साथियों नमस्कार, मैं हूं देवी सिंह राजपुरोहित। साथियों पिछले वीडियो यानी व्यंजन संधि भाग 1 में व्यंजन संधि के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी। तो आज अपन व्यंजन संधि का पहला नियम यानी पहले व्यंजन में परिवर्तन का नियम अर्थात क च ट त प स व्यंजन में परिवर्तन का नियम पढ़ेंगे। साथियों इसे हम सघोषीकरण का नियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अघोष का सघोष में बदलना ही सघोषीकरण का नियम कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं साथियों पहले नियम की। तो पहले व्यंजन में परिवर्तन का नियम है, उनको साथियों अपन ने 3 उपभेदों में बांटा, पहला ए, बी और सी। अब हम बात करते हैं साथियों ए की। तो साथियों ए की बात करने से पहले आप पिछले वीडियो में मैंने आपको व्यंजन वर्णमाला के बारे में अच्छी तरह से बताया था, और नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लीजिए। और अब मैं आपको ये शॉर्ट में दिखाने जा रहा हूँ। देखिए व्यंजन वर्णमाला साथियों, देख लीजिए आराम से आप। अब इसमें रेड कलर की जो आपको रेड कलर का जो बॉर्डर दिख रहा है, ये बॉर्डर के अंदर वाले जितने भी वर्ण हैं वो साथियों रहेंगे आपके अघोष, और जो बाहर ये खुले में दिख रहे हैं साथियों ये रहेंगे आपके सघोष, और सभी स्वर सघोष होंगे। अब हम बात करें साथियों कर्म की, यानी पहला, यहाँ पहला लिखा तो पहले का मतलब साथियों ये वाला, ठीक है, क से लगाकर स तक, क च ट त प और स। साथियों जो ये हैं ये आपका सघोष है, इसलिए पहले कर्म के अघोष वर्ण में नहीं आता है, ठीक है। अब दूसरे की बात करें तो ऐसे, तीसरे की बात करें तो ऐसे, चौथे की बात करें तो पांचवे, ठीक है साथियों। ये तो हैं ये कर्म। और हम वर्ग की बात करें साथियों तो इस टाइप में, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं। और कर्म की बात करें तो ऊपर से नीचे, ठीक है साथियों। ये तो थी व्यंजन वर्णमाला। अब हम बात करते साथियों, यहाँ पर आइए, ये चौपड़ी यहाँ पे साथियों, यहाँ पे देखिए, अगर पहले यानी क छ ट त प छ व्यंजन आए और उनके सामने सघोष वर्ण न, म तथा ह को छोड़कर, तो साथियों जो ये पहला है वर्ण वो अपने ही वर्ग के, यानी क आया तो क अपने ही वर्ग में तीसरे में परिवर्तन होगा, च आएगा तो च अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन होगा। साथियों तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। अब हम बात करें कैसे होता है साथियों, यहाँ पे बात करें, देखिए दिक् प्लस अंत, यानी क है साथियों ये अपने ही वर्ग के तीसरे, यानी क का तीसरा कौन सा आएगा ग, च का तीसरा कौन सा आएगा ज, ट का तीसरा कौन सा आएगा ड। साथियों आपको इतना ही ध्यान रखना है कि संधि विच्छेद में अगर क प्लस अगर कोई स्वर या सघोष वर्ण आए तो आप सीधा का सीधा ये वाला नियम फॉलो करना है। अब हम बात करें साथियों बी उपभेद की। साथियों जब पहला यानी क च ट त प स वर्ण आए और उनके सामने न या म, यहाँ तो साथियों मैंने बोला न, म तथा ह को छोड़कर, यहाँ अगर न या म आए तो ये अपने ही, यानी ये जो पहला है वो अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा। साथियों देखिए ये दिक् प्लस नाथ, ये संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर ऐसा अगर आपको दिखे कि पहला वर्ण है और उनके सामने न या म है, तो उनको पहला वर्ण है उनको सीधा सीधा आप पांचवें में परिवर्तन या बदल दीजिए। साथ ही यहाँ पे देखिए क है, क को सीधा सीधा यहाँ पांचवें में परिवर्तन कर लिया, बदल दिया। यहाँ पे उत प्लस नयन की बात करें तो इस त को साथियों अपने सीधा सीधा न में बदल दिया। न यहाँ त आधा है साथियों हलंत लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे न भी आधा आया है। अब हम बात करें सी उपभेद की। साथियों देखिए आप आराम से, अगर पहला यानी क छ ट त प स वर्ण आए और उनके सामने ह वर्ण आए तो जो ये पहला है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा साथियों, और ह है जो इसके चौथे वर्ण में बदल जाएगा। यानी देखिए उत प्लस हरण, साथियों ये त आया और त के सामने ह आया है, संधि विच्छेद का है साथियों, ठीक है। अगर आपको लगे कि संधि विच्छेद का क्वेश्चन हो तो इस टाइप का हो तो ये पहचान आपको, अगर संधि की हुई अगर शब्द हो तो उनको विच्छेद के लिए बोले तो आपको ये ध्यान रखना कि इसमें हुआ क्या है। तो ये देखिए आप त है, त को अपन ने सीधा सीधा द में बदल दिया है, और जो ह है ये त वर्ग के ही चौथे में बदला है साथियों, ये देखिए ध आया, ठीक है। इसी तरह ये भी यहाँ पे देखिए त है जो द में परिवर्तन होगा और ह है जो ध में परिवर्तन हो गया, और ही की जो मात्रा थी वो यहाँ पे ठी पर लग गई, ठीक है साथियों।
अब हम बात करते हैं साथियों दूसरे नियम की, यानी इसे कहते हैं तीसरे व्यंजन में परिवर्तन का नियम। इसे अघोषीकरण का नियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं साथियों? क्योंकि सघोष का अघोष में बदलना। ऊपर अपन पहले में पढ़े साथियों कि सघोष का अघोष में, अघोष का सघोष में, और यहां पर सघोष का अघोष में बदलाव हो रहा है। अब हम बात करें, देखिए ये तीसरा साथियों, ये देखिए वापस आपको वर्णमाला तीसरा, यानी सारे के सारे साथियों सघोष हैं, ठीक है। अब सघोष किस में बदलेंगे? तीसरे का पहले में, यानी सघोष किसमें? अघोष में बदले। तो सघोष का अघोष में बदलना ही अघोषीकरण का नियम कहलाता है। अब हम बात करें साथियों, देखिए इनके भी तीन उपभेद। पहला ए, अब हम ए की बात करें तो अगर तीसरा यानी साथियों देखिए ग, ज, ड, द, ब और ल आए तो, और उनके सामने अघोष वर्ण हो, और अघोष वर्ण में भी देखिए इत और इत को छोड़कर अगर आए तो साथियों जो ये तीसरा है वो अपने ही वर्ग के पहले में बदल जाएगा। यानी साथियों जब ग आएगा तो ग सीधा ही अपने वर्ग, यानी वर्ग यही रहेगा साथियों, तो किसमें? क में परिवर्तन हो जाएगा। ज आए तो इसमें च में, ठीक है साथियों। इस टाइप में, इस तरह मतलब तीसरा पहले में बदल जाएगा, ठीक है। तो कब बदलेगा? स्थिति क्या रहेगी साथियों? जब तीसरा वर्ण हो और उनके सामने अघोष, कोई भी अघोष वर्ण आए, और अघोष वर्ण में भी साथियों इत और इत को छोड़कर, तो साथियों ये तीसरा है वो अपने ही वर्ग के पहले में बदल जाएगा। जैसे तद प्लस काल, ये द है साथियों, ये देखिए द है आपका तीसरे वर्ग का, ठीक है साथियों। यह द है, ये है जो तीसरे क्रम का। तो साथियों जो द है, द को अब अपने ही वर्ग के पहले में बदलो, तो पहला क्या आएगा? त। साथियों ये देखिए त में परिवर्तन हो गया है, और द इस पर हलंत था तो यहाँ पे भी हलंत है साथियों, ठीक है। तो हो गया तत्काल। फिर ये भी यहाँ पे भी देखिए साथियों द और पात्र, तो द का यहाँ पे भी त में परिवर्तन हो गया, ठीक है साथियों। अब हम बात करते हैं इसकी बी उपभेद की। तो साथियों जब तीसरा वर्ण, तीसरे क्रम का वर्ण हो और उनके सामने इत या इत आए तो ये अपने ही वर्ग के पहले में तो बदल जाएगा साथियों, इस स का लोप हो जाएगा। जो ये स है ना आधा, इसका लोप हो जाएगा, यानी लुप्त हो जाएगा, हट जाएगा। अब हम बात करें साथियों, देखिए यहाँ देखिए ये जो द है मृद प्लस स्थान, ये देखिए साथियों ये जो द है, द अपने ही वर्ग के त में बदल गया साथियों, यानी तीसरे का पहले में हो गया, और जो स्थान है साथियों तो ये जो आधा च है वो आपका हट गया और थान था इसके पीछे लटक गया, ठीक है साथियों। तो ये हो गया मृथान। अब हम बात करें साथियों उद प्लस स्तंभ, ठीक है। तो यहाँ पे द आया हुआ है साथियों, दो अपने द के सामने तम, यानी ये देखिए साथियों ये आया हुआ है ना, तो ये अपने ही वर्ग के क्या हो जाएगा? पहले में परिवर्तन हो जाएगा, और इस स का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा साथियों। तो ये देखिए उत्तम, ये दोनों इस टाइप में भी लिख सकते हैं साथियों, ठीक है ना। अब हम बात करें साथियों सी की, सी उपभेद की। साथियों जब द के साथ में री की मात्रा हो, या द के जस्ट पास वाले शब्द में री की मात्रा हो, तो साथियों उनके सामने अगर म आए, म वर्ण आए, तो ये जो द है वो हण में परिवर्तन हो जाएगा। न कि साथियों किसी अब वर्ग की बात हो रही है यहाँ पे, और न ही कोई किसी क्रम की बात हो रही है साथियों। सीधा सीधा जो द है वो अपने ही जो द है वो बदल जाएगा हणम में, कोई वर्ग देखेगा नहीं, न कोई क्रम देखेगा साथियों, सीधा सीधा हणम में परिवर्तन हो जाएगा हलंत के साथ, ठीक है साथियों। देखिए ये भी यहाँ पे भी हलंत है, इसलिए ये हलंत में होगा। अब हम बात करें साथियों, देखो मृद प्लस मूर्ति, ठीक है साथियों। ये देखिए द के जस्ट पास वाले में री की मात्रा है, तो और उसके बाद में द है और उनके सामने म वर्ण है, तो साथियों सीधा सीधा यही फॉर्मूला लगेगा साथियों। अब ये जो द है वो अपने ही द है जो हण में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, और मूर्ति का मूर्ति एडजेक्टिव रहेगा साथियों, ठीक है। सिर्फ फर्क इतना ही हुआ साथियों कि द का हण में परिवर्तन हो गया, ठीक है साथियों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में साथियों। अगले वीडियो में अपन व्यंजन संधि के तीसरे नियम की बात करेंगे। धन्यवाद साथियों।